तो लास्ट पार्ट में गोकू और वेजिटा चले गए थे डीमन रेल्म में बची हुई 2 ओमनी रिंग्स की खोज में। वहीं जेनो और जालामा को शक हो गया था रायकॉन के ऊपर कि वो मिला हुआ है ज़ायकोर के साथ में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मूवीज़ और स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू और वेजिटा काफ़ी देर तक तो डीमन रेल्म में भटकते रहते हैं, लेकिन फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि डीमन रेल्म बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मॉर्टल रेल्म जितना। गोकू कहता है, वेजिटा जी डीमन रेल्म तो मॉर्टल रेल्म जितना बड़ा है, क्या हम इसका हर कोना छान पाएंगे? क्या तुम्हें लगता है ये चीज़ पॉसिबल है? ऐसा करने में तो हमें अरसे लग जाएंगे। वेजिटा कहता है, लेकिन खैखरॉट हमें ज़रूरत ही क्या है हर कोना छानने की? याद करो लॉर्ड जेनो ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो रिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स खड़े होंगे उस रेल्म के, ताकि वो रिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हों। तो हमें पूरे रेल्म को छानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी जगहें ढूंढनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो। कुकू कहता है, ओ या, तुमने एकदम ठीक कहा वेजिटा, आखिर तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम मेरे साथ नहीं होते तो फिर मेरा क्या होता, मैं तो हर एक कोना छानता इस रेल्म का। खैर, अब चलते हैं देखने के लिए कि इस रेल्म में कहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है। खैर, वहीं दूसरी तरफ तो वह दिमिग्रा के पास पहुँचती है। दिमिग्रा कहता है, बताओ तो वह, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर के आई हो, और आखिर क्या चल रहा है डीमन रेल्म में? तो तोवा कहती है, लॉर्ड, डीमन रेल्म में 2 बहरूपिये घुस आए हैं। दिमिग्रा कहता है, बहरूपिये? क्या वो जेनो है? तो तोवा कहती है, नहीं, वो दोनों लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट तो नहीं है, बल्कि मॉर्टल्स जैसे दिख रहे हैं। दिमिग्रा कहता है, तोवा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को मेरे सामने लॉर्ड मत बोला करो, लेकिन तुम्हारे ये समझ में आता क्यों नहीं है? तो वह कहती है, लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया। दिमिग्रा कहता है, खैर वो सब छोड़ो, तुमने क्या कहा 2 मॉर्टल्स? लेकिन ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? 2 मॉर्टल्स आखिर डीमन रेल्म में आ ही कैसे सकते हैं? अगर मॉर्टल्स को डीमन रेल्म में आना है तो उसके लिए उनके पास में पोर्टल और गेट होना चाहिए, जिसके थ्रू वो डीमन रेल्म में आ सकते हैं, और वो गेट जालामा के पास में है। तो फिर 2 मॉर्टल्स आखिर आ ही कैसे पाए यहाँ पे? तो वह कहती है, लॉर्ड दिमिग्रा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है उन दोनों मॉर्टल्स के पास में वही पोर्टल हो लॉर्ड जालामा वाला, जिसके थ्रू वो डीमन रेल्म में आए हैं। दिमिग्रा कहता है, इसके बारे में तो मुझे जानना पड़ेगा, आखिर ये बहरूपिये हैं कौन? जल्द से जल्द तो वह मुझे उनके पास ले चलो, आखिर मैं भी तो देखूं ये बहरूपिये हैं कौन, और आखिर इनकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे इलाके में पैर रखने की। तो वह कहती है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद तो वह दिमिग्रा को लेकर के निकल जाती है उन्हीं 2 मॉर्टल्स के पास में, मतलब कि गोकू और वेजिटा के पास में। खैर, वहीं मेन मल्टीवर्स में मॉर्टल रेल्म में जेनो और जालामा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जालामा कहता है, जेनो, तुम्हें रायकॉन का बिहेवियर कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा? जेनो कहता है, हाँ लॉर्ड जालामा, और अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि रायकॉन इन सब चीज़ में मिला हुआ है। रायकॉन, ज़ायकोर और वो तीसरा जो भी बीइंग है, ये सब मिले हुए हैं, और ये 5 ओमनी रिंग्स इकट्ठा करके हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। जालामा कहता है, एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर, अब इस रायकॉन के बच्चे को अगर हमें ठिकाने लगाना है या फिर इसे चीज़ें उगलवानी है, तो फिर हमें रायकॉन के दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। क्या तुम जेनो एक ऐसे मॉडल को जानते हो जो कि हमारा इस काम में मदद कर सके? जेनो कहता है, क्या बात कर रहे हैं लॉर्ड जालामा, मैं एक नहीं बल्कि 2 ऐसे मॉडल्स को जानता हूँ जो कि हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। जालामा कहता है, बहुत खूब, जल्द से जल्द उनको अपने पैलेस पर बुलाओ, या फिर रुको, बेटर होगा कि हम ही उनके पास चलें, वो ज़्यादा फास्ट और इजी रहेगा। जेनो कहता है, ठीक है लॉर्ड जालामा, जैसा आप कहें। जिसके बाद जेनो भी जालामा के साथ निकल जाता है अर्थ की तरफ। खैर, वहीं डीमन रेल्म में गोकू और वेजिटा ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिल रही होती। गोकू कहता है, वेजिटा, हम काफ़ी देर से डीमन रेल्म में भटक रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो। मुझे लगता है कि डीमन रेल्म में वो रिंग्स हैं ही नहीं, हमें दूसरे रेल्म में चलना चाहिए। वेजिटा कहता है, खैखरॉट,
लेकिन मुझे लगता है कि डीमन रेल्म में डेफिनेटली एक रिंग तो होगी ही। क्यों ना हम थोड़ा सा और सर्च कर लें इस रेल्म में, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना ये रेल्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गोकू कहता है वजीटा ठीक है जैसा तुम कहो। तभी उनके सामने दिमिग्रा और तोवा आ जाते हैं। गोकू वजीटा अपनी सर्चिंग को रोकते और कहते हैं तुम दोनों कौन हो आखिर। दिमिग्रा कहता है ये चीज़ तो हमें पूछनी चाहिए, आखिर तुम दोनों मॉर्टल्स इस डीमन रेल्म में क्या कर रहे हो और यहाँ पे आए कैसे तुम दोनों, तुम्हें काम क्या है। गोकू कहता है लेकिन आखिर तुम होते कौन हो हमसे ये चीज़ पूछने वाले। तो तोवा कहती है तुम्हें पता भी है मॉर्टल तुम किससे बात कर रहे हो, ये लॉर्ड दिमिग्रा इस डीमन रेल्म के रूलर है। क्या तुम समझ रहे हो अगर तुम इनसे पंगा लोगे तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। गोकू कहता है ओ लॉर्ड जेनो की तरह, जैसे लॉर्ड जेनो मॉर्टल रेल्म के रूलर हैं तुम डीमन रेल्म के रूलर हो। दिमिग्रा कहता है उस बेवकूफ़ का मेरे सामने नाम भी मत लो, और तुम ये बताओ आखिर तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ, तुम्हें काम क्या है और तुम आए कैसे। तो गोकू कहता है हम लोग यहाँ पे आए हैं ओमनी रिंग को ढूंढने। दिमिग्रा कहता है ओमनी रिंग, आखिर ये क्या होता है। तो वाह क्या तुम्हें ओमनी रिंग के बारे में कुछ पता है। तो वह कहती है नहीं लॉर्ड दिमिग्रा, आखिर ये ओमनी रिंग्स क्या होती हैं। मॉर्टल्स, आखिर तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वजीटा कहता है खैखरॉट, मुझे लगता है कि इनको ओमनी रिंग्स के बारे में नहीं पता। इसका मतलब है कि ओमनी रिंग्स डीमन रेल्म में होंगी ही नहीं, इसीलिए क्यों ना हम यहाँ से कट लें और दूसरे रेल्म में चलें। गोकू कहता है तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, इनकी शक्ल देख करके मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। दिमिग्रा कहता है तुम क्या खुसर पुसर कर रहे हो, मुझे अभी बताओ ये ओमनी रिंग्स क्या है और तुम यहाँ पे कैसे आए। तो गोकू कहता है ओमनी रिंग्स, ये तुम मेरे हाथ में देख पा रहे हो, इन्हें ओमनी रिंग्स कहा जाता है। और रही बात हम यहाँ पे कैसे आए हैं, तो फिर लॉर्ड जालामा ने हमें बेरीज दी हैं जिसकी मदद से हम इस रेल्म में आ पाए। दिमिग्रा कहता है तुम्हें जालामा ने यहाँ पे भेजा है, इसका मतलब है कि वो ओमनी रिंग्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम की होंगी। लाओ तुम अपनी ओमनी रिंग्स मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी ओमनी रिंग्स छीन लूँगा। गोकू कहता है ओह, माना कि तुम रूलर हो इस डीमन रेल्म के, लेकिन तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम मुझसे ये ओमनी रिंग्स छीन पाओ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझसे एक भी ओमनी रिंग छीन पाए तो फिर मैं तुम्हें दोनों ही ओमनी रिंग दे दूँगा। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ इस चैलेंज को, अगर तुम मेरे ऊपर एक भी पंच लैंड कर पाए तो फिर मैं तुम्हें अपनी दोनों ओमनी रिंग्स दे दूँगा। दिमिग्रा हंसने लगता और कहता है तो वाह, ये दोनों मॉर्टल्स अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि इनका पाला किससे पड़ा है। वजीटा कहता है तुम्हें नहीं पता है एक्चुअली कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है दिमिग्रा, कोशिश करके देख लो। जिसके बाद दिमिग्रा सीधे ही अटैक करता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू दिमिग्रा के सामने से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है तोवा के बगल में। गोकू कहता है दिमिग्रा तुम कहाँ पे पंच मार रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। दिमिग्रा पीछे मुड़ता है और कहता है ये कैसे हुआ, तुम इतनी जल्दी वहाँ पे कैसे पहुँच गए आखिर। जिसके बाद दिमिग्रा गोकू के ऊपर दोबारा से हमला करता है, लेकिन गोकू तोवा को आगे कर देता है और दिमिग्रा का पंच सीधे तोवा को लग जाता है जा करके। गोकू कहता है ज़रा संभाल के मारो दिमिग्रा, देख नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दिमिग्रा कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम भागना बंद करो और मेरे को तुम्हें मारना है। ऐसा बोल करके दिमिग्रा दोबारा से हमला करता है गोकू के ऊपर, लेकिन इस बार गोकू अपनी एक उंगली से दिमिग्रा के पंच को रोक लेता और कहता है दिमिग्रा अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बाद में मैं तुमसे ज़रूर फाइट करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पावर्स का ज़रा सा टेस्ट तो दे दूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपनी एक फ्लिक से दिमिग्रा और तोवा को उड़ा देता है वहाँ से। जिसके बाद में गोकू और वजीटा ग्रीन बेरीज खाते हैं और पहुँच जाते हैं गॉड रेल्म में। खैर वहीं मॉडल रेल्म में जेनो जालामा को लेकर के पहुँचता है अर्थ पे, जहाँ पे जेनो जालामा को इंट्रोड्यूस कराता है गोहान और ब्रोली से। जालामा कहता है जेनो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों मॉडल्स भी सेयन्स हैं, लगता है कि तुम्हारा सेयन से काफ़ी अच्छी पहचान है। जेनो कहता है लॉर्ड जालामा ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो सेयन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बात के पक्के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इसीलिए मुझे सेयन्स ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके अर्थ के सेयन्स, क्योंकि ना ही केवल
इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, बल्कि ये प्योर हार्टेड भी होते हैं। गुहान कहता है लॉर्ड जेनो, बस आपने बहुत तारीफ़ कर ली हमारी, लेकिन आखिर ये कौन है? क्या ये पिकोलो के कोई दोस्त हैं? ये देखने में तो एक नमैकियन लग रहे हैं। तो जेनो कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, ये एक नमैकियन है, लेकिन ये पिकोलो के दोस्त नहीं है। ये है लॉर्ड जालामा। इन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएशन किया था, वही सुपर ड्रैगन बॉल्स जिससे टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉयड 17 ने विश मांगा था। गुहान कहता है, ओह, तो आपने उन सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएशन किया है जिससे हम सुपर शेनरॉन को समन कर सकते हैं, और वो सुपर शेनरॉन बिना किसी लिमिट्स के हमें विशेस दे सकता है? जालामा कहता है, हाँ मैं वही हूँ। ब्रोली कहता है, अगर वो सुपर शेनरॉन बिना लिमिट्स के विशेस दे सकता है तो लॉर्ड जालामा आप तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जालामा कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये सब बकवास करने नहीं आए हैं। तभी वहाँ पे पिकोलो आता है और वो जालामा को देख करके कंफ्यूज होता है। पिकोलो कहता है, तुम नमैकियन जैसे क्यों लग रहे हो एक? जालामा कहता है, ओ, तो जेनो, क्या यही पिकोलो है जिसके तुम बात कर रहे थे, नमैकियन पिकोलो? गुहान कहता है, जी लॉर्ड जालामा, यही है पिकोलो। पिकोलो कहता है, गुहान तुम इसे लॉर्ड क्यों कह रहे हो? ये तो एक नमैकियन है, और तुम आखिर अर्थ पे क्यों आए हो? जालामा कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो पिकोलो, मैं कोई आम नमैकियन नहीं हूँ। जेनो कहता है, पिकोलो, ये कोई आम नमैकियन नहीं है, ये लॉर्ड जालामा है, इन्होंने ही सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएशन किया है। पिकोलो हैरान होता और कहता है, क्या ये लॉर्ड जालामा है, इन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएशन किया है? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जालामा कहता है, कोई बात नहीं, वैसे तुमने ठीक ही कहा, मैं एक नमैकियन ही हूँ। खैर, हम यहाँ पे एक काम के लिए आए थे। ब्रोली कहता है, हाँ बताइए, आखिर आपको क्या मदद चाहिए हमारी? तो जेनो पहले एक्सप्लेन करता है कि उन्हें शक है रायकॉन के ऊपर, रायकॉन ज़ायकॉर के साथ मिला हुआ है। गुहान कहता है, ओ, मुझे ब्रोली ने बताया उस रायकॉन के बारे में, वो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन आखिर आपको उस पर शक क्यों हो रहा है? ब्रोली ने तो कहा था कि वो अब अच्छा हो चुका है और वो किसी को भी हार्म नहीं कर रहा। तो जेनो कहता है, हाँ ये सब मुझे लग रहा है उसकी कोई चाल है। गुहान कहता है, तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? क्या हमें उसे रोकना चाहिए या फिर उसे मारना चाहिए? जालामा कहता है, हम उसे हरा नहीं सकते हैं, हमें उसके माइंड के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा वीक है। जिसके बाद में जालामा और जेनो मिल करके गोहान, ब्रोली और पिकोलो, इन तीनों को ही अपना प्लान एक्सप्लेन करता है, जो कि तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। खैर, वहीं वीरस के प्लेनेट पे वीरस वीस से कहता है, वीस, क्या तुम लॉर्ड ग्रैंड्रिस्ट से ये पूछ सकते हो कि आखिर वो यहाँ से कब जाने वाले हैं? वीस कहता है, क्यों लॉर्ड वीरस, क्या आपको आराम करना है? वीरस कहता है, हाँ, तुम तो जानते ही हो ना, मैंने काफ़ी समय से आराम नहीं किया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर थोड़ी और देर मुझे नींद नहीं मिली तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, आप सो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोए बिना कुछ काम किए हुए तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि जब तक लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट इस प्लेनेट पे हैं तब तक आपकी आंखें खुली रहें और तत्पर रहें हर समय। वीरस कहता है, ओह, पता नहीं आखिर कितनी और देर तक लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। अरे हाँ, आइडिया, यूनिवर्स 11 का बेलमोंट का प्लेनेट खाली है, क्योंकि बेलमोंट मारा जा चुका है। इसका मतलब है कि मैं बेलमोंट के प्लेनेट पे जा सकता हूँ। वीस, ये कैसा रहेगा कि अगर मैं बेलमोंट के प्लेनेट पे चला जाऊँ? वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, वैसे तो ये प्लान में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है इस यूनिवर्स में। तभी उनके सामने ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है अचानक से। ग्रैंड प्रिस्ट को देख करके वीरस एकदम शॉक हो जाता है। वीरस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपने हमारी बात तो नहीं सुनी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कैसी बात? वीस, आखिर वीरस कुछ कह रहा था मेरे बारे में। तो वीस कहने जा ही रहा होता है कि जी लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन वीरस वीस को इंटरप्ट करता और कहता है, नहीं लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो बस ये कह रहा था कि क्या वीस तुम्हें सच में लगता है कि रायकॉन बुरा है? क्योंकि जब से वो इस प्लेनेट पे आया है वो ट्रेनिंग ही कर रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत करना चाह रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वैसे देखा जाए तो मुझे भी रायकॉन के ऊपर ज़्यादा शक नहीं है, लेकिन लॉर्ड जालामा और लॉर्ड जेनो का ऐसा कहना है कि रायकॉन इन सब में मिला हुआ है, तो अब उनकी बात को मैं कैसे ही टाल सकता हूँ? वो मेरे से ऊपर है, वो मेरे से सुप्रीम है। खैर,
वहीं दूसरी तरफ गोकू और वजीटा जैसे ही पहुंचते हैं गॉड रेल्म में ग्रीन बेरी को खाने के बाद में, गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं एक चीज़ देख करके, और वो चीज़ होती है गॉड रेल्म की और उधर की एनर्जी। गोकू कहता है, वजीटा क्या तुम गॉड रेल्म की को सेंस कर पा रहे हो? वजीटा कहता है, हाँ काकारोट, ऐसा लग रहा है कि पूरे गॉड रेल्म में ओमनीपोटेंट पावर फैली हुई है, लेकिन ये चीज़ कैसे मुमकिन है? क्या लॉर्ड सालामा एकदम ठीक कह रहे थे? गॉड रेल्म में हमसे भी स्ट्रॉन्ग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं? गोकू कहता है, अब ये सब सोचने का समय नहीं है वजीटा, हमें रिंग्स को ढूंढना है। वजीटा कहता है, गोकू क्या हम लोग थोड़ा स्मार्टली बिहेव कर सकते हैं? हम लोग पूरे रेल्म में रिंग खोजने के बजाय अगर यहाँ के किसी सुप्रीम बीइंग से पूछें कि क्या यहाँ पे कोई ओमनी रिंग एग्जिस्ट करती है, तो फिर हमें पता चल जाएगा। गोकू कहता है, वो कैसे आखिर वजीटा? तो वजीटा कहता है, तुमने देखा नहीं, दिमिग्रा से हमने पूछा कि क्या कोई ओमनी रिंग एग्जिस्ट करती है डीमन रेल्म में, तो उसको कुछ पता ही नहीं था ओमनी रिंग के बारे में, जिसका मतलब था कि डीमन रेल्म में ओमनी रिंग्स नहीं थी। और अगर हम ऐसे ही हर रेल्म में जा कर के हर रेल्म के सुप्रीम बीइंग से पूछेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि उस रेल्म में ओमनी रिंग्स हैं या फिर नहीं। गोकू कहता है, हाँ हम ये कर सकते हैं वजीटा, इससे हमारे काफ़ी सारे एफर्ट्स भी बचेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा, लेकिन आखिर हम यहाँ के सुप्रीम बीइंग को कैसे ढूंढेंगे? तो वजीटा कहता है, हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद हमें ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे। अगर हम उनके रेल्म में आ करके तबाही मचाएंगे तो डेफिनेटली उनकी नज़र हम पे पड़ेगी और डेफिनेटली वो हमसे मिलने आएंगे। जिसके बाद गोकू और वजीटा बिना कुछ सोचे समझे गॉड रेल्म में तबाही मचाने लगते हैं, और जो कि हो सकता था कि उनके लाइफ का सबसे बुरा डिसीज़न हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। खैर, वहीं मेन मल्टीवर्स में जेनो और जालामा गोहान, पिकोलो और ब्रोली इन तीनों को ही अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद में गोहान, ब्रोली और पिकोलो ये तीनों ही निकल जाते हैं अपने अपने काम के लिए। जालामा जेनो से कहता है, जेनो अब हमने मॉर्टल्स को भी उनका काम सौंप दिया है, और जब तक वो अपना काम करते हैं हमें रायकॉन को अपने जाल में फंसाना होगा। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा इस चीज़ में तो मैं बहुत माहिर हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं अभी उस रायकॉन के बच्चे को कैसे फंसाता हूँ अपने जाल में, अब बस ये देखिएगा। ऐसा बोल करके जेनो और जालामा ये दोनों ही पहुँच जाते हैं बीरस के प्लेनेट में। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो और जालामा को देखता है और कहता है, लॉर्ड जालामा बड़ी जल्दी आ गए यहाँ पे, क्या आपने जो करना था वो कर लिया? जेनो कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, हमारा आधा काम हो चुका है, अब हमारा एक ही काम बचा हुआ है, वो है रायकॉन को बाल्टी में उतारना। लेकिन आखिर रायकॉन है कहाँ पे? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी तो वो यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा था। वीरस, वीस, ये रायकॉन कहाँ पे गया? तभी वहाँ पे रायकॉन आता है और कहता है, हाँ बोलो क्या काम है मुझसे, तुमने मुझे कैसे याद कर लिया आखिर? तो वीरस कहता है, ओ हमने तुम्हें याद नहीं किया है, लॉर्ड जेनो ने किया है। जेनो कहता है, रायकॉन तुम अब क्योंकि अच्छे बन चुके हो तो हमें तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। रायकॉन कहता है, कैसा काम? मैं तुमसे एक बार ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तो तुम जो भी काम दोगे मुझे मैं वो नहीं करने वाला हूँ। जालामा कहता है, रायकॉन माना कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हो और तुम गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इवन जेनो से भी ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक ओमनीपोटेंट से ऐसे बिहेव करोगे। अगर तुमने जेनो से एक भी बार और ज़बान लड़ाई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो रायकॉन भी गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को जालामा? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शक्तियाँ भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ, जैसे कि मैंने जेनो को मसल दिया था पहली बार में। जालामा कहता है, ओ तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो रायकॉन? रायकॉन कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। जालामा रायकॉन आमने सामने आ जाता है और दोनों एकदम से लड़ने ही वाले होते हैं। तब जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा आप अपने आप को शांत कीजिए, आपको पता है ना हमें क्या करना है? जालामा कहता है, जेनो बस बहुत हो गया, आखिर इसकी जरूरत भी कैसे हुई एक ओमनीपोटेंट और एक किंग ऑफ ऑल ड्रैगन से ऐसे बात करने की? जेनो सोचता है, नहीं यहाँ तो बात बिगड़ती जा रही है, अगर लॉर्ड जालामा और रायकॉन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई
तो फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा, जो भी हम करना चाहते हैं। मुझे कैसे भी करके लॉर्ड जालामा और इनकी लड़ाई को रोकना होगा। अब आखिर क्या ज़ेनो, जालामा और रायकॉन के बीच की लड़ाई को रोक पाएगा? और आखिर गोकू और वेजिटा क्या गॉड रेल में सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो गॉड रेल में तबाही मचाएंगे। और लॉर्ड जालामा ने पहले ही कहा था कि गॉड रेल में तुम्हारे जैसे आम मॉर्टल नहीं रहते हैं, वहाँ पे डेइटीज़ रहते हैं। अब जो कुछ भी होगा वो देख करके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।